स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्लास लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने 2 क्लासेस कर लिए हैं। आज की ये जो क्लास नंबर है, ये 3 नंबर क्लास है। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है तो साथियों एक बार क्लास को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पीछे की क्लासों को देख लोगे तो इस क्लास को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी दिक्कत इस क्लास में नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास आज की होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा, एक रामबाण विधि मैं आपको दूंगा, जिसके द्वारा आप सदिश और अदिश को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, अच्छे से आप समझ सकते हो कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। ऐसी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें राशियों की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वो मात्रक और मापन के आधार पर होती है, और एक होती है दिशा और परिमाण के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया था 3 प्रकार की होती हैं: मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास बेसिकली रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे दूसरे पार्ट पर। हमारा जो राशियों का जो दूसरा पार्ट है, एक जो पहला प्रकार था वो था मात्रक और मापन के आधार पर, ये हमने पढ़ लिया है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी दिशा व परिमाण के आधार पर। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, आज की क्लास की हेडिंग जो है वो है 2 नंबर, दिशा व परिमाण के आधार पर। परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर राशियों के प्रकार या फिर भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, ये हमारी बेसिकली आज की क्लास रहने वाली है। तो अगर आपको परेशान करती है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, ये पहचानने में आपको अगर दिक्कत होती है तो साथियों अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। चलिए, दिशा व परिमाण के आधार पर, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिशा व परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है साथियों, एक है आपका सदिश और दूसरा है अदिश। एक सदिश है और दूसरा है अदिश। सदिश को वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर। ये बात आपको अच्छे से थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सदिश, अच्छा, इस नाम से आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। सदिश यानी जिसमें दिशा काम आए। सदिश का मतलब जिसमें दिशा काम आए, यानी ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो, दिशा व परिमाण दोनों हो। ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उस राशि को हम क्या कहते हैं? उस राशि को कहते हैं सदिश राशि। क्लियर है? जैसे मैं आपको बताऊं, यह हो गया आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, है ना, बल हो गया, ये सारी की सारी राशियां कौन सी हैं? ये आपकी सदिश राशियां हैं। यानी इसमें परिमाण भी आपको मिलेगा और इस परिमाण के साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? इसमें दिशा मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी? दिशा मिलेगी। क्लियर है बात? यानी जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों हों, उस राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब आपको बहुत सारी राशियां मैंने आपके सामने लिख दी, वेग, विस्थापन, बल, कार्य, ऊर्जा, है ना, उसके बाद धारा हो गया, धारा घनत्व हो गया। ये सारी राशियां आपको पहचान करनी पड़ती हैं कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। और इसको पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो इसकी मैंने परिभाषा आपको बताई कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों होंगे, उस राशि को हम क्या कहेंगे? उस राशि को कहेंगे सदिश या फिर वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि इसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको दर्शाने के लिए जो भी आपका प्रतीक होता है, जो भी आपका प्रतीक होता है, उस प्रतीक के ऊपर आपको ये तीर का चिन्ह लगाना पड़ता है।
किसका चिन्ह लगाना पड़ता है? तीर का चिन्ह। जैसे समझने के लिए, जैसे आपका वेग है और वेग का जो प्रतीक होता है वो होता है v, तो आप अकेला इसको v नहीं लिखोगे, इस v के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये वेक्टर लगाना पड़ेगा। इस वेक्टर का मतलब होता है सदिश, यानी ये एक सदिश राशि है। जब भी आपको सदिश राशि को लिखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस राशि के प्रतीक के ऊपर आपको एक क्या लगाना है? हॉरिजॉन्टल तीर का चिन्ह लगाना है ऊपर की साइड। क्लियर है बात? तो ये आपकी क्या हो गई? वेक्टर राशि। इसी प्रकार से विस्थापन की बात करें या फिर हम बात करें किसकी, बल की बात कर लें। बल जैसे होता है आपका फोर्स, तो एफ के ऊपर आप क्या लगाओगे? तीर का चिन्ह लगाओगे। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए हम क्या करते हैं? उस राशि के प्रतीक के ऊपर हम क्या लगाते हैं? वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, यानी सदिश का चिन्ह लगाते हैं, यानी तीर का चिन्ह लगाते हैं उसके ऊपर की साइड। क्लियर है बात? चलिए अब हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। अगर यहां तक आपने समझ में आ गया अगर आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं। ले लिया? चलिए अब हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं कि इस सदिश राशि को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक हमें काम आएगी, कि भी कौन कौन सी राशियां हमारी क्या हैं? सदिश हैं। उस राशियों की एक ट्रिक है, बड़ी शानदार ट्रिक है साथियों। ट्रिक आपको लिखनी है, ट्रिक है कि आज बलवान बिरजू की बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तब्बू संग खेत से भागी। बलवान आप समझते होंगे, बलवान जो शक्तिशाली होता है, और एक बिरजू नाम का व्यक्ति था, वो बड़ा बलवान था। लेकिन साथियों उसकी जो बेगम है, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो धर्म पत्नी है, बेगम है, वो तब्बू नाम का एक व्यक्ति था गांव का ही, उसके साथ क्या हो गई? खेत से फरार हो गई, खेत से क्या हो गई? भाग गई। अब बेसिकली इसमें सारी राशियां ऐसी हैं जो सदिश हैं, और जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी की सारी मैंने यहां पर क्या कर दी? कवर कर दी है ना। ट्रिक कमाल की, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठेगी। तो ट्रिक क्या है कि आज बलवान बिरजू की बेगम तब्बू संग खेत से भागी। तो इसमें देखो हंसने की इसमें बात नहीं है, आपको याद करना है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो याद करने के लिए, तो ये बड़ी अच्छा तरीका है। तो आ से हो गया आपका आवेग, आ से क्या हो गया? आपका आवेग। तो आवेग आपकी एक सदिश राशि हो गई। उसके बाद बात करते हैं बै से बल। बै से क्या बनेगा? आपका बल। तो बल भी आपकी क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। उसके बाद बात करते हैं बी, और बी से आप याद रखोगे विस्थापन। वी या बी एक ही बात है, विस्थापन। क्या याद रखना है आपको? विस्थापन। तो बी से विस्थापन। उसके बाद अगर हम बात करें इस बे से, बे का मतलब हो गया वेग। बे का मतलब क्या हो गया? वेग। तय से आपका बन जाएगा त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण बोलते हैं, त्वरण। ठीक है। उसके बाद इस सह की बात करें, इस सह का मतलब है साथियों, इस सह का मतलब है संवेग। इस सह का मतलब क्या है? संवेग। तो आवेग और संवेग दोनों की दोनों राशियां क्या है? आपकी सदिश हैं। उसके बाद बात करते हैं खेत। तो खेत का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। खेत का क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, खेत से आप याद रखोगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ साथ में आपको क्या याद रखना है? क्षेत्रफल के साथ साथ में आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और एक होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों की दोनों राशियां भी क्या हो गई आपकी? ये दोनों की दोनों राशियां भी आपकी सदिश हो गई। तो खेत से आप क्या रखोगे? क्षेत्रफल, क्योंकि हम बेसिकली गणित में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, इसका परिमाप कितना है। तो क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, तो वो ज्यादातर हम खेत से संबंधित पढ़ते हैं, है ना। तो खेत से हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्र इसमें नाम आया तो क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो ये सारी राशि आपकी क्या है? ये सारी राशियां आपकी सदिश हैं, वेक्टर हैं।
इसी प्रकार से भय से क्या बनेगा आपका भार, भय से क्या बनेगा आपका भार। तो ये भार भी क्या है, एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। भार भी क्या एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। तो साथियों जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है वो सारी की सारी जो राशियां हैं वो मैंने आपको बता दी। ये आपकी क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो। इनके अलावा ज्यादातर पूछी नहीं जाती हैं, यानी 99% जो क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों वो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इन्हीं में से। क्लियर है बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस ट्रिक का, और अच्छे से आप 2-4 बार बोलोगे ना तो अच्छे से आपको याद रहेगी कि आज बलवान बिरजू की जो बेगम है वो तब्बू संग खेत से क्या हो गई, भाग गई। तो इसमें सारी की सारी क्या है, आपकी सदिश राशियां हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अदिश राशि के बारे में, स्केलर के बारे में। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। अब हमारी जो दूसरी है वो है स्केलर यानी अदिश राशि। अब हम बात करते हैं अदिश राशि के बारे में। इसी प्रकार की ट्रिक मैं आपको किसकी बताऊंगा, अदिश राशि की बताऊंगा। तो बात करते हैं अदिश, अदिश या स्केलर, अदिश या स्केलर राशि। अदिश या स्केलर राशि के बारे में बात करते हैं साथियों। बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि ये राशियां याद रखनी बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, और बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये कहते भी हैं कि हमारे तो ये याद ही नहीं रहती। तो साथियों याद करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, इसकी हम कोई ट्रिक बना सकते हैं, हम इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ देख सकते हैं, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हार्ड लगती है साथियों तो याद तो आपको करना पड़ेगा, कोई उसमें हम दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते। क्योंकि आज अगर आप हार्ड चीज को छोड़ दोगे तो साथियों आप अपने जीवन में सक्सेस क्या पता जल्दी से नहीं हो पाओ। तो जो अच्छा रास्ता चुनता है, जो हार्ड रास्ता चुनता है, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा अपना सक्सेस जो है वो पाता है। एक सुकरात साहब हैं जो हमारे यूनानी विचारक हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस घोड़े को काबू में करना चाहिए जो सबसे ज्यादा बेकाबू होता है। यानी सबसे ज्यादा बेकाबू घोड़े को अगर आपने काबू कर लिया तो ये मान लीजिए कि आप क्या बन गए, सबसे अच्छे घुड़सवार बन गए। तो ये सुकरात साहब की बहुत अच्छी बात है जो हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो पढ़ाई है उसके ऊपर अच्छे से लागू होती है। क्योंकि आपको उन हार्ड चीजों को छोड़ना नहीं है जो हमारी याद नहीं होती, उनको कैसे भी करके याद करना है, क्योंकि हार्ड चीज को ही याद करने में इंटरेस्ट है और उसी से हमारी सफलता हमें जल्दी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे छोड़ देते हैं, तो आप जिनसे अलग करोगे ना, जो और कर रहे हैं उनसे अलग करोगे तभी आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो बहुत सारे दोस्त इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको कोई ना कोई जुगाड़ इसका करके और अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है। तो अब बात करते हैं अदिश राशि की। देखिए साथियों, इस नाम से आपको प्रतीत होगा अदिश यानी जिसमें दिशा न हो, और सदिश मतलब जिसके अंदर क्या हो, दिशा हो। तो ऐसी राशि, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें केवल, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें क्या हो, केवल परिमाण हो, दिशा न हो, दिशा न हो, उस राशि को हम क्या कहते हैं, उस राशि को कहते हैं साथियों अदिश राशि। ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, जिसमें दिशा नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अदिश राशि। क्लियर है बात, बिल्कुल। अब बात आती है इसकी ट्रिक की कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। इसकी हमें ट्रिक याद रखनी है और बहुत अच्छे से आपको याद करनी है इसकी ट्रिक, क्योंकि अगर आपने सदिश राशि की ट्रिक पढ़ ली और अदिश राशि की ट्रिक पढ़ ली तो सारी की सारी जो आपकी राशियां हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी राशियां हैं, अनंत राशियां हैं, लेकिन आपको वो सारी याद नहीं करनी है, आपको वो याद करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और 99% जो राशि हैं वो इसी में से पूछी जाती हैं कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, और इसकी जो ट्रिक है साथियों वो है कि उसका दाल चावल, उसका दाल चावल एमएससी से आता है, एमएससी से आता है।
इसको आप एक कहानी के तौर पर याद रख सकते हो कि मान लो आपका कोई दोस्त है, मान लो आपका कोई दोस्त है और उसने क्या कर रखी है, एमएससी कर रखी है, और वो एमएससी के दम पर किसी बच्चों को पढ़ा करके, किसी स्कूल में पढ़ा करके, किसी कोचिंग में पढ़ा करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर रहा है, अपनी जो गुजारा है, अपनी जो रोजी रोटी है वो कमा रहा है। उसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि उस दोस्त ने जो एमएससी कर रखी है जिसने, उसका जो दाल चावल है वो कहां से आता है, उस एमएससी से ही आता है, क्योंकि उसने एमएससी कर रखी है और उसका अच्छा सा ज्ञान है और वो क्या कर रहा है, अपना दाल चावल है वो रोजाना का कमा पा रहा है। तो ट्रिक है ना शानदार। ट्रिक क्या है कि उसका दाल चावल एमएससी से आता है। उसका दाल चावल कहां से आता है, उसका दाल चावल आता है एमएससी से। क्लियर है बात, उसका दाल चावल कहां से आता है, एमएससी से आता है। तो देखिए इसमें ऊ से बनेगा आपका ऊर्जा, ऊ से क्या बनेगा, ऊर्जा और उष्मा। ऊर्जा और उष्मा दोनों की दोनों कौन सी राशियां हैं आपकी, दोनों की दोनों आपकी अदिश राशि हैं। इसी प्रकार से स का मतलब हो गया समय, स का मतलब क्या हो गया, समय। का मतलब हो गया कार्य, का मतलब क्या हो गया, कार्य। तो ऊर्जा या उष्मा, स मतलब समय, का मतलब कार्य, तो ऊर्जा उष्मा समय कार्य, ये तीनों चारों की चारों राशियां क्या है आपकी अदिश हैं। इसी प्रकार से दा से बनेगा दाब, दा से क्या बनेगा, दाब, तो दाब भी आपकी क्या है, अदिश राशि है। इसी प्रकार से ल से बनेगा लंबाई, ल से क्या बनेगा, लंबाई, और लंबाई में हम किसको शामिल कर लेते हैं, दूरी को, दूरी को। जो दूरी होती है, जो लेंथ होती है दूरी, वो क्या है आपकी एक प्रकार की, वो एक प्रकार की आपकी अदिश राशि है। इसी प्रकार से बात करते हैं इस चा से बनेगा चाल, चा से क्या बनेगा, चाल, तो चाल आपकी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। इसी प्रकार से इस एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपकी एक प्रकार की क्या हो गई, द्रव्यमान एक प्रकार की आपकी अदिश राशि हो गई। इसी प्रकार से इस स से बनेगा शक्ति, स से क्या बन जाएगा, शक्ति, और शक्ति का दूसरा नाम होता है सामर्थ्य, शक्ति या फिर सामर्थ्य, तो शक्ति या सामर्थ्य क्या है आपकी एक प्रकार की अदिश राशि है। इसी प्रकार से इस सी से बनेगा करंट, सी से क्या बनेगा, करंट, करंट का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी आपकी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। और साथियों इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक मान सकते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका कारण क्या है, क्यों पूछा जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि इसमें डाउट है, इसमें कुछ अलग नियम लगता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से एक बार ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं आ से आयतन, आ से क्या बनेगा आपका आयतन, आ से क्या बन जाएगा आयतन, और ता से बन जाएगा आपका ताप, ता से क्या बन जाएगा आपका ताप। तो ये सारी की सारी राशियां क्या हो गई आपकी, ये सारी की सारी राशियां क्या हो गई, ये सारी की सारी राशियां आपकी अदिश राशियां हो गई। क्लियर है, तो उसका दाल चावल एमएससी से आता है। ऊ से उष्मा ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई यानी दूरी, चा से चाल, एम से मास यानी द्रव्यमान, एस से शक्ति यानी सामर्थ्य, सी से करंट यानी विद्युत धारा, आ से आयतन, और ता से क्या हो गया, ताप। क्लियर है, चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक इसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपको मजा आएगा पढ़ करके। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप एक बार, ले लिया जी, बिल्कुल। अब हम देखिए बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो आप एक नोट लगा के ये बात लिख सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत धारा के बारे में, नोट लगा के इस बात को आप लिखोगे अच्छे से, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, देखो मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने आपको बताया सदिश और एक मैंने आपको बताया अदिश। मैंने आपको बताया कि सदिश के अंदर क्या होती है, दिशा होती है, सदिश के अंदर क्या होगी, दिशा होगी, और जिसके अंदर दिशा नहीं होगी, जिसके अंदर दिशा नहीं होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको कह देंगे अदिश। तो साथियों इस विद्युत धारा के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस विद्युत धारा के अंदर क्या होती है, दिशा होती है। इस विद्युत धारा में क्या होती है, दिशा होती है। इसमें क्या होती है, दिशा होती है। इसमें क्या होती है, दिशा होती है। दिशा होती है, उसके बावजूद भी इसको किसके अंदर रखा गया है, इसको अदिश राशि में रखा गया है। इसीलिए एग्जाम में ये सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, इसीलिए एग्जाम में इसको सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि ये इसके अंदर दिशा होने के बावजूद भी इसको किसके अंदर शामिल कर लिया, अदिश में शामिल कर लिया। तो इसका कारण क्या है, वो ही आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या होती है, दिशा होती है, दिशा होती है, लेकिन
इसमें दिशा होती है, लेकिन यह सदिश के योग, सदिश का योग का एक नियम होता है। योग के एक तो चतुर्भुज नियम होता है और एक आपका त्रिभुज नियम होता है। सदिश के कितने नियम होते हैं योग के? एक तो त्रिभुज योग नियम, एक आपका चतुर्भुज योग नियम। तो ये जो आपकी विद्युत धारा है इसके अंदर दिशा होती है, तो ये सदिश होनी चाहिए थी, लेकिन साथियों सदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सदिश का जो योग है, योग के त्रिभुज नियम का, योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। यानी जो सदिश होगी, जो राशि सदिश होगी, वो सदिश का जो योग का नियम है, त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम, उसका पालन करेगी। लेकिन साथियों ये राशि इस सदिश का जो योग नियम है, कौन सा नियम? त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का जो योग नियम है उस नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इस राशि को किसके अंदर शामिल कर लिया? इसलिए इस राशि को शामिल कर लिया हमने अदिश में, दिशा होने के बावजूद भी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रश्न ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यह राशि सदिश का जो योग नियम है, और कौन सा योग नियम? त्रिभुज का नियम, उसको क्या नहीं करती है? फॉलो नहीं करती, उसका पालन नहीं करती, इसलिए इसको किसके अंदर शामिल किया? अदिश राशि में शामिल किया। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, आपने अच्छे से लिख ली होगी इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे जो हमें बात करनी है साथियों, वो करनी है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और बात करनी है। देखिए, जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जो गोलमाल करते हैं, जो क्या करते हैं? जो गोलमाल करते हैं, उनकी बात करते हैं। कुछ तो गोलमाल है, लेकिन अब आपके कुछ भी गोलमाल नहीं रहेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। क्लियर है बात? तो जो गोलमाल आपको करते हैं ना एग्जाम के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो आपका हो गया अदिश, और एक साइड में आपका हो गया सदिश। एक साइड में अदिश और एक साइड में क्या हो गया आपका? सदिश। तो बात करते हैं अदिश और सदिश की। देखो, एक आपका होता है चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और एक होता है आपका वेग का भी क्या होता है? मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों का मात्रक समान है, लेकिन फिर भी इस चाल को तो किसके अंदर शामिल कर लिया? अदिश में कर लिया, और वेग को किस में शामिल कर लिया? सदिश में। क्लियर है बात? तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि चाल और वेग तो एक जैसी बात नहीं, एक जैसी बात नहीं है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दोनों अलग अलग राशियां हैं। एक राशि आपकी चाल तो क्या है? अदिश है, और आपकी सदिश जो है ना वो वेग है। वेग क्या आपका? सदिश है। तो कुछ कंफ्यूज करने वाले, कुछ गोलमाल करने वाले पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। एक आपका हो गया चाल, एक हो गया आपका वेग। दूसरी की जो बात करते हैं साथियों, वो है आपका द्रव्यमान। दूसरा क्या है आपका? द्रव्यमान। और एक होता है आपका भार। तो जो भार है वो तो आपकी सदिश राशि है, और जो द्रव्यमान है वो क्या है आपकी? द्रव्यमान है आपकी, वो है अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि, और सदिश आपकी क्या है? भार। तो साथियों भार और द्रव्यमान अलग अलग होता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भार क्या है, द्रव्यमान क्या है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाते हो तो आपका भार तो है ना, वो तो 1/6 हो जाता है। यानी अगर यहां पर आपका 60 kg भार है, तो वहां जाकर के अंतरिक्ष में जाकर के आपका क्या हो जाएगा, या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर के आपका क्या हो जाएगा? 10 kg रहेगा, यानी 60 का 6 भाग यानी 10 kg। लेकिन द्रव्यमान आपका समान रहता है, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता, हर जगह समान रहता है। ये आपकी अदिश राशि द्रव्यमान, और ये क्या है आपकी? भार सदिश राशि है। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट धारा के बारे में। जो धारा है, विद्युत धारा, वो तो क्या है आपकी? अदिश राशि है, लेकिन आपका जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व वो क्या है आपकी? सदिश राशि है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि धारा और धारा घनत्व दोनों एक बात है। नहीं, धारा तो जो है ना विद्युत धारा, वो तो अदिश है, और धारा घनत्व क्या होता है? आपकी सदिश होती है। क्लियर? इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वो बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स, ये दोनों की दोनों क्या है? आपकी अदिश राशि हैं। चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स दोनों की दोनों आपकी क्या है? अदिश राशि हैं। लेकिन साथियों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों आपकी सदिश राशि हैं। क्लियर है बात। इसी प्रकार से आपको एक और याद रखनी है साथियों, दूरी। एक होती है दूरी और एक होता है आपका विस्थापन, दूसरा क्या है आपका विस्थापन। तो विस्थापन जो है ना, विस्थापन वो तो क्या है आपका सदिश राशि है, और आपकी जो दूरी है वो क्या है आपकी अदिश राशि है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा इसमें गोलमाल होता है। ये आपको अच्छे से थोड़ी सी याद रखनी है, अलग से मैंने आपकी टेबल बना के दे दी इनकी। तो क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसी सदिश और अदिश के बारे में। क्लियर है, चलिए अब देखिए इससे आगे। अब हम बात करते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक होता है आपका सदिश और एक होता है आपका अदिश। एक आपका सदिश होता है और एक होता है आपका अदिश। इसके बारे में देखिए एक तो है आपका परिमाण, एक होता है आपका मात्रक और एक आपकी दिशा। तो मोस्टली राशि के अंदर परिमाण, मात्रक और दिशा ये तीन ही काम आती हैं। तो जिसके अंदर ये तीनों होंगे, जिसके अंदर ये तीनों होंगे, जिसके अंदर ये तीनों होंगे उसको तो हम क्या कह देंगे सदिश, और जिसमें केवल ये दो होंगे, केवल यहां तक होगा उसको हम क्या कह देंगे अदिश कह देंगे। जिसमें दिशा नहीं होगी उसको हम क्या कह देंगे अदिश कह देंगे। क्लियर है बात। या फिर जरूरी नहीं है कि मात्रक हो, मात्रक भी ऐसी कई राशियां जिसका मात्रक नहीं होता, ऐसे भी बहुत सारी राशियां होती हैं जिसका मात्रक नहीं होता। जैसे अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक उसका कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का मात्रक विहीन राशि है। तो जरूरी नहीं है कि मात्रक हो, जरूरी नहीं है कि दिशा हो। कोई मान लो राशि है, कोई राशि है, उसमें आपको ये तीन चीजें मोस्टली देखने को मिलती हैं, या तो परिमाण देखने को मिलता है, या आपको मात्रक देखने को मिलता है, या फिर दिशा देखने को मिलता है, या फिर तीनों देखने को मिलता है। क्लियर है। लेकिन आपको मैं अच्छे से बता दूं कि कोई मान लो एक ऐसी राशि है जिसमें मात्रक नहीं है और दिशा नहीं है, ये दोनों हो या न हो इसका कोई जरूरी नहीं होना, ये ना भी हो, लेकिन साथियों ये आपको जरूर मिलेगा हर राशि के अंदर। हर राशि में इसका कोई ना कोई मान, परिमाण का मतलब होता है मान, उसका मान जरूर मिलेगा। जैसे दूरी है, दूरी का मान लो मात्रक हो या न हो, उसकी दिशा हो या न हो, लेकिन दूरी का मात्रक जरूर, परिमाण जरूर मिलेगा, उसका मान जरूर मिलेगा। जैसे 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर किलोमीटर तो इसका मात्रक हो गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी राशियां भी जिसका मात्रक नहीं है, तो उसका मान जरूर मिलेगा, उसका परिमाण जरूर मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सदिश और अदिश राशि के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। सदिश व अदिश राशि के लिए, अदिश राशि के लिए अनिवार्य घटक के लिए, अनिवार्य घटक कौन सा होता है? अनिवार्य जो घटक होता है साथियों वो होता है आपका परिमाण। बड़ा सारा लिख देता हूं परिमाण। ये आपका क्या होगा? सबसे अनिवार्य घटक होगा। यह क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है कि सदिश और अदिश राशि के लिए अनिवार्य घटक कौन सा है, कंपलसरी कंपोनेंट कौन सा है। तो कंपलसरी कंपोनेंट या फिर अनिवार्य जो घटक है साथियों वो परिमाण है। यानी कोई राशि के अंदर दिशा हो या न हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, और मात्रक उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसका परिमाण आपको जरूर मिलेगा, उसका मान आपको जरूर मिलेगा। ये सबसे अनिवार्य घटक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो सदिश और अदिश के बारे में आपको याद रखनी है। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की, कुछ फैक्ट। और फैक्ट ये है कि अगर आपको सदिश को सदिश से गुणा करना पड़ जाए, कोई सदिश राशि उसको सदिश से सदिश को गुणा करना है, मान लो एक सदिश राशि और दूसरी सदिश राशि उसको गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें जो राशि प्राप्त होगी, नई राशि, वो सदिश होगी या फिर अदिश होगी। तो साथियों याद रखना है वो राशि आपकी क्या होगी? अदिश होगी। वो राशि आपकी क्या होगी? अदिश होगी। इसका मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से सदिश को सदिश से भाग करना हो, सदिश को क्या करना हो? सदिश से भाग करना हो, तो भी आपको कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। क्लियर है? यानी इन दोनों से क्या होगी? हमें अदिश राशि प्राप्त होगी। क्लियर? इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अगर आपको अदिश से अदिश को गुणा करना हो, अदिश को किससे गुणा करना है? अदिश से,
तो भी आपको कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी, अदिश। इसी प्रकार से आपको अदिश से अदिश को भाग करना पड़ जाए, अदिश को अदिश से भाग करना पड़ जाए तो भी आपको कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश। अब आप कहोगे भैया ये आपने क्या बता दिया? अरे डरना नहीं है आपको, मैंने बोला ना, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको कंफ्यूज होगा वो कंफ्यूज मैं मेट दूंगा, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये मैं दावा करता हूं। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है? ये तो आपको समझ में आ गया कि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर अदिश प्राप्त होगा, दो सदिश को भाग करने पर अदिश प्राप्त होगा, दो अदिश को गुणा करने पर अदिश प्राप्त होगा, दो अदिश को भाग करने पर अदिश प्राप्त होगा। अभी याद कैसे रहेगा? आपको सिर्फ एक लाइन में इसका उत्तर याद रखना है कि सेम सेम को गुणा करने पर और भाग करने पर, सेम ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो या फिर दोनों सेम हो, सेम राशियों को गुणा और भाग करने पर हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा? अदिश। याद रखना, सेम को गुणा करने पर, सेम को गुणा या भाग करने पर, सेम को गुणा या भाग करने पर हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा लाडले। क्या प्राप्त होगा? अदिश। यानी सेम को गुणा या भाग करने पर, सेम संख्या को या सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से गुणा करने पर, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से क्या करने पर? भाग करने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा? अदिश, अदिश, अदिश। क्या प्राप्त होगा? अदिश राशि प्राप्त होगी। क्लियर है? अब आपको अच्छे से याद होगा। देखो, ये दोनों समान तो अदिश, ये दोनों समान तो अदिश, ये दोनों समान तो अदिश, ये दोनों समान तो अदिश। क्लियर? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि मान लो ये अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो क्या होगा? ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं विपरीत की, अलग अलग की। जब दोनों अलग अलग हो तो क्या होगा? देखिए, दोनों अलग अलग हो तो क्या होगा? बात करते हैं, जैसे एक हो गया आपका सदिश और एक हो गया आपका अदिश। एक हो गया आपका सदिश, इसको आपने भाग किया अदिश से भाग किया, या फिर आपने अदिश को सदिश से भाग दिया, अदिश को सदिश से भाग दिया। तो इन दोनों से ही क्या प्राप्त होगा? इन दोनों से हमें सदिश प्राप्त होगा। इन दोनों से क्या प्राप्त होगा? हमें सदिश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सीधी सी बात है, सेम को गुणा व भाग करने पर, सेम को गुणा व भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सेम को गुणा व भाग करने पर हमें प्राप्त होता है अदिश। क्या प्राप्त होता है? अदिश। और अलग अलग को गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त होगा? अलग अलग को गुणा व भाग करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अलग अलग को गुणा व भाग करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा सदिश। अलग अलग को गुणा भाग करने पर सदिश, सेम सेम को गुणा करने पर या भाग करने पर अदिश, सेम सेम को गुणा करने या भाग करने पर अदिश, और अलग अलग को गुणा या भाग करने पर क्या हो जाएगा? आपका सदिश प्राप्त हो जाएगा। जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे बात करते हैं बल की। बल बराबर क्या होता है? एक होता है आपका, सॉरी, कार्य की बात करते हैं। कार्य की, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अभी अभी मैंने आपको बताया था, आज बलवान बिरजू की, किसके अंदर बताया था? ये बताया था मैंने आपको, किसके अंदर? ये बताया था सदिश के अंदर। किसने बताया था? सॉरी साथियों, ट्रेन गई है, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। बल और विस्थापन दोनों मैंने आपको किसके अंदर बताया था? बल और विस्थापन। ये भी आपका क्या है? सदिश है। ये भी क्या आपका? सदिश। और विस्थापन भी आपका क्या है? सदिश है। तो सदिश से सदिश को गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? अदिश। और साथियों, वास्तव में कार्य क्या होता है? आपका अदिश होता है। कार्य वास्तव में क्या होता है? आपका अदिश होता है। क्लियर है बात? इसी प्रकार से अगर हम बात करें शक्ति की, इसी प्रकार से बात करते हैं शक्ति की। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब ध्यान से देखना, कार्य क्या है? आपका अदिश राशि है। कार्य क्या है? आपका अदिश राशि। और समय क्या है? आपका अदिश राशि। मैंने आपको ट्रिक में बताया है अच्छे से, दोनों अदिश हैं। यानी समान को भाग करने पर भी हमें क्या प्राप्त होगा साथियों? अदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अदिश। तो शक्ति भी क्या है? आपकी अदिश है। तो आप इसके द्वारा आप इस चीज को समझ सकते हो। क्लियर है?
समझ में आया होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बिल्कुल, और अच्छे से पढ़िए। और साथियों बहुत अच्छी आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जॉब लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैंने ये जॉब को पाया है तो मुझे पता है। हम सोचते हैं जब तक हमें जॉब नहीं मिलती तब तक ये हम सोचते हैं कि क्या है पता नहीं, क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना साथियों, बस आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपने अच्छे से अपने आप को 1 साल दे दिया तो साथियों जॉब तो क्या बड़ी बात है, जॉब से बहुत अच्छा आप कर सकते हो। जॉब लगना न लगना वो किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को परख के, अपने आप के ऊपर विश्वास रख के, अपने आप को 1 साल ईमानदारी से अपने पढ़ाई को दे दिया तो साथियों आप जॉब से बहुत अच्छा कर सकते हो किसी भी फील्ड में। क्लियर है बात? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जॉब आपको श्योर है मिलेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना है। तो साथियों इस सर्दी के टाइम में थोड़ा सा होता है कि ये काम करें या नहीं करें, करना पड़ेगा साथियों, करना है। अपना पैशन बनाए रखिए, अपना जुनून बनाए रखिए और बहुत आप अच्छा कर पाओगे, ये मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा और आपसे उम्मीद भी करूंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घर वालों का अपना ख्याल रखते रहिए। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।